अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अजीज बाजी। कैसी हैं आप? क्या बात है भाई, मुबारक हो भाई, आपने भी अपना हेल्पर रख लिया है। वाह वाह वाह। इंजीनियर साहब का खाना दे दें, ले जाऊं? इन सब में बराबर खाना है, आप उनमें से ले लें। इसमें से? इसके इसके सालन में तो बोटी ही नहीं है। यहाँ पर सबको एक बराबर ही खाना मिलता है। अच्छा हाँ, मगर अच्छा नहीं लग रहा। उनके लिए वो खाना ले जाऊं जिसमें बोटी नहीं है। 2-4 बोटियां उनके लिए डाल दो। डालो। लेकिन क्यों? क्यों? जानती होगी तुम। पहली बात तो यह है कि इंजीनियर साहब के लिए कम बोटी वाला खाना नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि इंजीनियर साहब हम सबके इंचार्ज हैं। अब तुम्हें तुम्हारे क्यों का जवाब मिल गया। चलो अब गोश्त बढ़ा दो। डालो। अच्छा ठीक है, मैं आपकी दूसरी बात की वजह से डाल देती हूँ। जरा एक चमचा दो। ये क्या कर रही हो लड़की? इस पतीले से क्यों नहीं दे रही हो? तुमने मुझसे कहा कि कुछ बोटियां ज्यादा दे दो, तो मैंने दे दी हैं। अब जाके अपने इंजीनियर को बता देना कि आज बोटियां किस तरह से लेकर आए हो। अरे ये क्या बात हुई? अजीज बाजी, ये लड़की इस तरह क्यों कर रही है? अजीज पप्पो से क्या पूछ रहे हो? मैंने खाना दिया है, मुझसे बात करो। अपने इंजीनियर साहब से जाकर तुम कह देना कि आज वर्करों के खाने में से तुम खाना निकाल कर लेकर आए हो, क्योंकि उन साहब को गोश्त खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए आज उनकी वजह से उनके वर्कर्स कम खाना खाएंगे। अब ये ज्यादा बोटियों वाला खाना ले जाकर दे दो उनको। कल भी तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कल तक यहाँ रहोगी, जो फिर कल तुम ये पागलपन दिखाओगी? दोपहर के बाद तुम्हारा सारा सामान समेट कर रख देंगे हाईवे पर। बेवकूफ लड़की। शाबानी साहब, ये सूप। नहीं चाहिए। चमचा। जीनत बाजी, यहाँ आकर देख लें आप। खाना आ गया, ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। बाजी? आप सब कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। ये चाय है जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सुभान भाई। ऐसी कोई बात नहीं, ये लो अजीज। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। हाजी, मुझे लगता है मशहद के 2 टिकट के बजाय मैं 4 टिकट खरीद लूं। हमारी बेटी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। अब ये दर बदर की ठोकरें खत्म हो जाएंगी। मैं कभी भी दर बदर नहीं था और ना ही कभी ना उम्मीद हुआ था। हर चीज़ की एक कीमत होती है जो हमें चुकानी पड़ती है। बाबा जान, मैं आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आज रात बहुत अरसे के बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगी। इसके बदले अगर किसी दिन अपने बच्चों को इन दिनों के बारे में बताओगी तो सर उठाकर फख्र से बताओगी कि तुमने क्या किया है। मैं इन्हें भी बताऊंगी कि नाना जान ने मुझे कितना समझाया। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। हमारे जाने का हुक्म आ गया है बेटी।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर। ये लीजिए, चाय पिए। शुक्रिया, आप पिए। आप शायद सना बानो होंगे जो हमारे बावर्ची खाने में खाना बनाती हैं। मुझे कुछ देर आपसे जरूरी बात करनी है। यहाँ पर क्यों? जनाब अंदर आए, आइए। हाँ, अंदर चलते हैं। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? चलिए जनाब, अंदर चलिए। अगर ऐसा हो कि एक लिस्ट जिसे हम नाम आमाल कहते हैं वो रोज़े क़यामत के दिन इंसान के हाथ में दे दें और इंसान अपनी उंगली मुंह में रखकर सोचेगा कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने किस तरह इतनी सारी गलतियां कर दी। आज खाने की एक डिश एक पैगाम बन गई है मेरे नाम आमाल के लिए। कितना वक्त हो गया हाँ अपने बारे में सोचता कि क्या हो गया है। वो दिन जब जंग और बॉर्डर पे थे, अभी तो कुछ वक्त गुजरा ही नहीं। अभी उन जवानों का खून खुश तक नहीं हुआ है। अभी उनके पांव के निशान उसी जगह मिट्टी पर मौजूद हैं। क्या हुआ है कि सब कुछ अचानक बदल गया है? ऐसा क्या है कि इंसान पहले से बिल्कुल बदल गए हैं? इंसानों को कह रहा हूं, ना कि खुद को। वक्त ही नहीं निकाला कि खुद को देख सकूं। जब अपने खाने के बर्तन पे नजर की तो मैंने सोचा, खुदा के बंदे, तुम्हारे पास जंग में क्या था ऐसा? सिर्फ 2 रोटी के टुकड़े, बिल्कुल ऐसे जैसे कि 2 दिन के आए हुए सिपाही की तरह। 1 जोड़ी जूते पूरे साल के लिए सबकी तरह। 2 जोड़े कपड़े 6 माह के लिए सबकी तरह। 50 महीने तक एक दिन भी छुट्टी पर नहीं गया था। जैसे ही इन सब बातों पे गौर किया तो सोचा, ऐ दिले गाफिल, मैं भी किससे सबक ले रहा हूं? अगर हुक्म हो जाए कि सबको पकड़ दिया जाए तो मैं उन सब से बदतर हूं। इंसान इसी तरह थोड़ा थोड़ा तब्दील होता है सुभान चाचा, कि खुद बिल्कुल समझ नहीं पाता। खुदाया ऐसा क्या हुआ कि मैं ऐसा हो गया? बहरहाल मुझे आपने होश दिला दिया सना साहिबा। गुनाह के इंतहाई करीब चला गया था, मगर आपने जगा दिया। मैं समझ गया शबानी साहब ने जो नादानी की है। दिन में आए थे और आपसे इधर उधर की बातें की थी। आप उन बातों का बुरा नहीं मानिएगा और उन्हें माफ कर दीजिएगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें, मुझे जाना होगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। इंजीनियर साहब, बावर्ची खाने का मामला वो कुछ गोश्त की बोटियां या आपके लिए थोड़े ज्यादा चावल भिजवाने का हरगिज नहीं था। आपकी फैक्ट्री में जो कारीगर काम करते हैं, दरअसल उन लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा और मैं ये चाहती हूँ कि उनको पेट भर खाना मिले। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपसे वादा करता हूं कि आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। बाकी सुभान चाचा सब जानते हैं। लाओ, मुझे दे दो अजीज। लिहाफ नहीं चाहिए, हमारे पास है। अजीज फुप्पो, थोड़ी देर के लिए नाज़गुल को संभाले, बाकी के बिस्तर मैं बिछा देती हूँ।
या अल्लाह, ये लो, शब बखैर। आपको भी शब खैर। आज नाज़गुल को आप अपने साथ सुला लीजिए। शुरू करते हैं अब। बाजी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। ये आपका। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम इंजीनियर साहब। इजाज़त है क्या मैं अपना खाना ले जाऊं बहन? जी हाँ, लेकिन एक मिनट रुकें। सना बाजी, इंजीनियर साहब का खाना। बहन माफ़ करिएगा, मैंने एक कूपन खाने का दिया है, उसी खाने का जो बाकी सब लोग ले जा रहे हैं। जी मुझे मालूम है, मैं पूछ लूँ ज़रा। आप वही खाना इंजीनियर साहब को दे दें। ये ले मेरी बहन। जी लाइए, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठें बैठें बैठें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बैठें बैठें आप लोग, यहाँ आ बहुत जाएं। शुक्रिया। शाबानी, जी सर। ये वही खाना है जो हम हर रोज कारीगरों को खाने के लिए देते हैं और रोजाना 8 घंटे उनसे काम लेते हैं। ये फरीदौन कहाँ है? यहीं कहीं बाहर होगा। जाओ जरा उसको बुला कर। जी अच्छा। महा, अस्सलाम वालेकुम जनाब इंजीनियर। पहले बताते तो मैं कोई गाय और बकरा कुर्बान करता जनाब। फरीदौन साहब, क्या तुम भी यही खाना इतनी मिकदार में खाते हो? ये क्या है जो आपको खाने के लिए दिया है? यही होगा जब बावर्ची खाना दो बेवकूफ़ों के हवाले कर दिया जाएगा। ये तो होना ही था। अजीज बाजी, अजीज बाजी। अजीज बाजी, अजीज बाजी, फरीदून साहब बुला रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अजीज बाजी को बुलाया है। क्या तुम अजीज बाजी हो? अजीज फुप्पो काम कर रही हैं, उन्होंने मुझे भेज दिया है। मुझे बताएं क्या बात है। ये क्या खाना इंजीनियर साहब को दिया गया है? जल्दी उठाकर लेकर जाओ और दूसरा लेकर आओ। इंजीनियर साहब ने खुद कहा कि उन्हें ये खाना दे, इसलिए उन्हें ये खाना दिया है। मैं खुद देखना चाहता था कि कारीगर क्या खाते हैं। चाहे देर से सही, मुझे ये काम पहले करना चाहिए था।
इंजीनियर साहब, जैसा आप देख रहे हैं आज ये चावल कुछ ठीक नहीं है। इस दफा कुछ चावल कम भी हो गए हैं और गोश्त जो देख रहे हैं ये जी भी नहीं, इसी हम तरह हर है। रोज तकरीबन इतना ही खाना बनाते हैं और इतना ही खाना मजदूरों को दिया जाता है जनाब। तुम यहाँ कर क्या रही हो? सुनो, बावर्ची खाने की कंट्रोल की लिस्ट तुम्हारे पास है? जी जनाब। लाओ जरा देखूं। इंजीनियर साहब जरा इस लिस्ट को देखिए, ना तो इसमें कोई ग्राम लिखा है ना इसमें कोई किलो। जरा देखिए। लाओ ये मुझे दो। तुम फौरन एक लिस्ट और तैयार करो जी। कि जिसमें ग्राम, जिसमें किलो भी, गोश्त भी, सब्जी भी, दही भी हो। जब तैयार कर लो तो मेरे ऑफिस में ले आना, दस्तखत करवा लेना। इंजीनियर साहब गलती हो गई है। इंजीनियर साहब, तुमने अपनी खबर खुदवा ली है। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। अरे कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सना बाजी, अजीज साहिबा नहीं आई? नहीं, वो आज नहीं आई, वो बच्चों के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरवर बहन, कैसी हैं आप? अच्छी तरह साफ किया है ना? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जीनत बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इसको इसमें मत मिलाइए। अच्छा ठीक है। परी बहन कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाजी। सभी इन थैलियों को उठाकर अंदर ले आओ। जी जनाब। अरे क्या कर रही हो? मेरे जूते खराब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमीला। अस्सलाम वालेकुम। जबी। जी जनाब। इसको किसी जगह लगा दो। सामान हवाले करोगे, तोलोगे और रसीद लोगे। जी अच्छा। जबी। जी जनाब। सब सामान रख जी दिया? जनाब। मैं जरा स्टोर की तरफ जा रहा हूँ। जी अच्छा। अच्छा, अब मेरी बहन ये बताएं मैं इसे कहाँ लगाऊं? मुझे नहीं मालूम, जहाँ आपको ठीक लगे लगा दें। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। बाजी सफाई करने के लिए ये वाला कपड़ा ले लूं? सुभान चाचा, सुभान चाचा, चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सुभान चाचा। वालेकुम अस्सलाम फरीदुन साहब। अपनी जगह इनको देकर आपने जगह छोड़ दी है। रियासत की कुछ चीजें छोड़ देना ही बेहतर होता है फरीदुन साहब। वो सामान जिसकी आपने लिस्ट दी थी वो ये है। मेरे नहीं, हाजी के हवाले करो, अब इंचार्ज वो हैं। अच्छा ठीक है, हम भी हाजी को मानते हैं। ये लीजिए हाजी। हाजी एक जबरदस्त तराजू लेकर आया हूँ ताकि बावर्ची खाने में भी मुकम्मल हिसाब किताब रहे। गिनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दस्तखत कर दे। ये सारा सामान तो नहीं लाया हो? नहीं लाया हूँ, माफ करिएगा। किस तरह मुमकिन है? मैं तो लाया था। जरूर गाड़ी में है, अभी लेकर आता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आसमान से गिरे खजूर में अटक गए फरीद।
आज खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। आज सलाद भी बहुत अच्छा बना है। कसम से बिल्कुल मेरे घर के खाने की तरह बना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंजीनियर साहब। बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम बहुत सर। शुक्रिया। इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। इंजीनियर साहब? अस्सलाम और वालेकुम। आप कैसी हैं सना साहिबा? सब खैरियत है? ठीक हूँ जनाब, शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठे बैठे बैठे, खाना खाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी बैठे बैठे बैठे। इंजीनियर साहब, खुदा आपको लंबी उम्र दे, जो आपने हमारे लिए किया है। ये तो मेरा फर्ज था। खाना खाइए, खाना खाएं। अस्सलाम वालेकुम सना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई। वालेकुम मजीद भाई के लिए लाओ। आज आप खाइएगा भी और घर भी लेकर जाइएगा। जी ज़रूर। माशाल्लाह इतना ज़्यादा खाना है कि मैं आधा घर भी ले जा सकता हूँ, और हमारा खाना कोई चुराएगा भी नहीं। ये लीजिए आप। शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया सना साहिबा। कोई नहीं, ये मेरा फर्ज था। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। आप लोगों ने खाना खाया सही? जी जी, वो पानी की टंकी का कह दिया, वो बदल देंगे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा नहीं बाबा जान, किसी की कोई खबर नहीं है, ना तो पड़ोसियों को, ना घर के मालिक को, ना किसी और को पता है कि वो कहाँ चले गए हैं। कोई भी अजीज रिश्तेदार नहीं मिले, किसी को भी नहीं ढूंढ सके? कोई भी नहीं, ऐसा लगता है कोई रिश्तेदार नहीं उनका। अच्छा, मतलब घर वाले कोई जमीन से उगे थे क्या? कोई चचा, चचा का बेटा, कोई खाला, खाला का कोई बेटा, कोई दामाद, कोई बहन, कोई भाई, कोई नहीं? हमने इस मोहल्ले में भी और पुराने मोहल्ले में भी, यहाँ तक कि उसके वालिद के काम की जगह पर भी जाकर मालूम किया। देखो, ठीक से नहीं पूछा तुमने। अगर निकालने वाला हो तो जमीन खोद के भी निकाल लेता है। तुम वहाँ गए, ठीक है, लेकिन करके क्या आए? कुछ नहीं। मोहल्ले वालों से सिर्फ सलाम दुआ रखी हुई थी। ऐसा लगता है कि नीचे रहने वाले पड़ोसियों से कुछ आना जाना था। उन दिनों जब इनका घर जल गया था तो 1-2 दिन वहीं रुके थे। उनके अलावा किसी और से इतना मिले जुले नहीं बाबा जान। नीचे रहने वाले पड़ोसी को तुमने देखा है? सच पूछे तो वो औरत बहुत चालाक है बाबा जान। मैं खुद उसके घर एक पेटी लेकर गया था और कहा कि गांव से फल लेकर आया हूँ। उस औरत ने पूछा कि कौन से गांव से। उसने 2-3 दफ़ा कहा कि कौन से गांव से। बाबा जान आप जानते हैं, मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि शहरियार से। उसने हाथ तक नहीं लगाया, कहने लगी शहरियार में ना अंगूर होते हैं और ना सेब। उसी वक्त उसका शौहर एक पुरानी टैक्सी में घर आ गया और पूछा क्या है। कहने लगी कुछ नहीं, अंदर आ जाओ। मोहसिन, हसन, हुसैन, इसी तरह की कुछ कहकर बुला रही थी। वो शख्स भी मुझे घूर घूर कर देख रहा था और दरवाज़ा बंद करके चला गया। सुनो, वो शख्स किस तरह का था? यानी किस तरह वो फंस सकता है? मतलब कोई मामला हो सकता है? नहीं मालूम बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, हसन साहब, कहाँ जा रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम तो आगे चली जाती। ओफो, कैसी बातें कह रहे हैं आप? मैंने चादर पहनी तो है पूरी। ये तुम्हारी चादर है? अगर चादर है तो उसे सर पे सही तरह ओढ़ा करो। अगर तुम इस तरह से चादर लेके कंधों पर बाहर निकलोगी और लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उनसे बोलूंगा मेरी बीवी अच्छा, नहीं है। अब ये ठीक है? देखो, अपने जूते देखो। हसन देखो जरा साहब, अपने मैं जूते। ये बताने आई थी कि आते वक्त आपको क्या क्या लाना है। अच्छा सुन लिया, अब अंदर जाइए। अरे, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं बताया। जी बोलिए, मैं सुनने के लिए खड़ा हूँ। तुम मार्केट जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ वहाँ आऊँ? बेटा, तुम अब मुझसे हर बात के लिए रसीद लेना चाहते हो। कह रहा हूँ जाओ मार्केट, तो जी अच्छा बोलो। ठीक है।
सुनो, खराब है। ऐसी बात मत करो तुम सुबह सवेरे। क्या दिख नहीं रहा? ऑयल पानी चेक कर रहा हूँ। तुम मैकेनिक हो? सवारी चाहिए। मैं मुसाफिर हूं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो। कहाँ जाओगे? दिन भर के लिए चाहिए। मैं चाहता हूं पूरा दिन इस शहर में घूमता रहूं। इसी तरह? अरे मुफ्त में नहीं। सुनो, तुम्हारा किराया जितना भी होगा डबल करके दूंगा। ठीक है, गाड़ी में बैठो। किस तरफ चलूं जनाब? इसी रोड पे आगे चलो। किसी बैरूने मुल्क से आए हो क्या? अच्छा, देखो मेरी शक्ल सूरत बाहर मुल्कियों जैसी लगती है। क्यों नहीं जनाब, सोचा शायद आप भी उन लोगों में से हैं जो कुछ साल बाहर रहते हैं और अभी कुछ दिन के लिए तेहरान आए हैं ताकि घूम लें और अच्छी तरह सियाहत कर लें। मैंने सारी जिंदगी इस मुल्क से बाहर पांव नहीं रखा। यहीं से ही फुर्सत नहीं मिलती और मुझे सैर और तफरी करने का भी कोई शौक नहीं है। जी। थोड़ा आगे सीधी तरफ एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर ले लेना। जनाब, अगर आपको फल ही चाहिए थे तो रास्ते में कितने फल वाले थे, वहीं से ले लेते। सुनो, आपका नाम क्या है मेरे भाई? आपके इस मुखलिस का नाम हसन है। हसन भाई, हसन भाई उतराओ, एक कप चाय पी लेते हैं। जनाब, अभी आपको जो फल खरीदने हैं खरीद लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर साहब नहीं है, इस पर दस्तखत कर दें ताकि हम इसे भेज दें। कहाँ है साबिर साहब? काम से गए हैं, आ रहे हैं अभी। ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो शहरियार के माल का क्या हुआ? आप बेफिक्र हो जाएं, हम भेज देंगे। हसन भाई, देखो अपनी गाड़ी तुम यहीं खड़ी रहने दो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ लॉक लगा दो और अंदर आइए, चाय पीते हैं। जी जी जी। तुम भी मुझे बिल्कुल तुम्हारी गाड़ी की तरह ही लग रहे हो। चलते ही नहीं हो, फर्स्ट सेकंड पर रहते हो। चलो जल्दी। जी जनाब। इसको बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 चाय हमारे लिए लिया। आइए आइए हसन भाई। जी आइए। जी अच्छा। आ जाओ, शर्माओ मत, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जी। आ जाओ हसन भाई, आ जाओ, बैठ जाओ। जी। बैठो। वहां नहीं, यहाँ करीब बैठो। जी। अच्छा हसन भाई, कारोबार कैसे चल रहा है? ठीक है? हाँ, खुदा का शुक्र है, गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तुमने सलाम किया तो था चाचा, फिर कितनी दफा सलाम करते रहोगे? सलाम से सलामती आती है। फलसफा शुरू कर दिया। पहले मेहमान को देते हैं। ये नहीं जनाब, शर्मिंदा मत करें, आप लीजिए। भाई पहले आप लीजिए। बहुत शुक्रिया चाचा। चाचा, बाहर जाओगे तो इस पंखे को बंद कर देना। कोई फायदा नहीं, सिर्फ आवाज कर रहा है। जी जनाब।
शुक्र है। कह रहा हूं ये पंखा भी बिल्कुल तुम्हारी गाड़ी की तरह है, बल्कि तुम्हारी गाड़ी की तो हर जगह से आवाज आती है। शर्मिंदा हूँ जनाब, बस यही सब कुछ है। रुस्तम और उसका पुराना हथियार। वो गाड़ी मेरा सहारा भी है और मेरा रोजगार भी है। अच्छा, तुम दूसरी क्यों नहीं ले लेते हो? मैं जनाब? हाँ तुम, और कौन? मालिक तो तुम ही हो ना? अच्छा जी जनाब, मेरी है। मुझ में इतनी ताकत नहीं है जनाब। और हाँ, इसी गाड़ी की 3-4 महीने पहले किस्त दे रहा था जनाब। बता रहा हूँ जनाब, नहीं कहूंगा कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, काफी अरसे से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि खुदाया तुझे देना है तो दे दे मुझे। अल्लाह तेरी ही कुदरत है सारा जहां। खुदाया तू ही मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे कि मेरी किस्मत में पैसा दे दे, ताकि मैं इस पुरानी टैक्सी की जगह एक नई और 0 मीटर गाड़ी ले सकूं, ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। मगर अभी तक उसने मुझे नहीं दिए हैं जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, कुछ गलत बोल दिया मैंने जनाब। नहीं, कुछ नहीं, मगर मुझे लगता है कि खुदा ने तुम्हारी आवाज सुन ली है, क्योंकि तुमको मेरे सामने भेज दिया है ताकि तुमको मिल जाए। तुम 48 की टैक्सी मॉडल की जगह एक 0 मीटर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। कैसा रहेगा? क्या है, तुम्हारे आवाज क्यों उड़ गए? यकीन नहीं हो रहा है क्या? आखिर खुदा इस दौर इस जमाने में किसी को किसी की गर्दन में नहीं फंसाता जनाब। अच्छा, मतलब इस जमाने में नेकी का दरवाजा बंद हो चुका है क्या? नहीं, बंद नहीं हुए हैं, मगर जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर किसी ने मेरे लिए कुछ काम भी किया है तो जरूर उसे मुझसे एक सिगरेट चाहिए होगी। इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए ये काम करना। ना जानते और ना पहचानते हुए भी। जान पहचान की बात करते हो हसन भाई? मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं। आज आपको देख भी लिया और पहचान भी लिया। अच्छा, आपको कोई और बात करनी है? जी जनाब। अच्छा बोलो। मुझे बताएं, मुझसे क्या चाहते हैं? ये हुई ना काम की बात। इससे मालूम होता है कि तुमसे बात बन सकती है। तुम्हारा काम ठीक है। जो काम मुझे तुमसे है वो नेक है, नेक ही नेक है। अगर नेक काम है तो मेरी जान भी हाजिर है जनाब। पैदा ही नेकी के लिए हुए हैं, इससे आगे तो बात ही नहीं। फिर देखो हसन भाई, 1 घंटे से मैं तुमसे बात कर रहा हूं। समझ गया हूं कि तुम किस खसलत के हो। मैंने जो तुमसे बात की वो इस वजह से नहीं कि मुझे तुमसे काम है, सिर्फ तुम्हारे लिए की। जिस तरह की मेहरबानी तुम कर रहे हो, इसका बदला कम से कम एक 0 मीटर गाड़ी जो कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी। मुझे तुमसे कोई फजूल और फालतू काम नहीं है। एक शख्स जिसे अपने बच्चों से मिलने की हसरत है और तुम उसकी मदद कर सकते हो ताकि वो वहां तक पहुंच सके। देखो, ये काम कोई बुरा तो नहीं है। हाँ? नहीं। तेरे काबे को जबीनों से चलें बेटी। हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी तू कहता है। हम लोग चहलकदमी के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी चलें? नहीं मेरी बेटी, तुम जाओ, मौसम अच्छा है। हम यहाँ जरा बैठकर आपस में बातें करेंगे, इस तरह अपना वक्त पास करेंगे। चले, इजाजत दे। आराम से जाना। आओ बेटा। अब वक्त आ गया है अजीज, हसन को यहाँ बुलवा लूं। कल
जी जनाब। इतनी जल्दी, और वो भी बगैर बताए? मुझे मालूम है कि तुम जाने का बता चुके हो, मगर ये नहीं बताया था कि अचानक आओगे और कल ही जाने का कहोगे। कल सुबह या परसों सुबह से कोई फर्क नहीं पड़ता इंजीनियर साहब, जाने वाले चले जाते हैं। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, हम सबको। हमें भी आप सब याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। अब सिर्फ ये है कि जिन दोनों बाप बेटी को आपने यहाँ पे काम पे रखा है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन वो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे तो आप खुद हैं। जाते हुए उनसे कह दें कि कल अपना शनाख्ती कार्ड लेकर यहाँ मेरे ऑफिस आ जाएं, ताकि उनकी भर्ती का फॉर्म भर दिया जाए। शनाख्ती कार्ड? हाँ, शनाख्ती कार्ड। उन दोनों का नाम कंपनी लिस्ट में तो देना होगा ना। शनाख्ती कार्ड? हाँ सुभान चाचा, शनाख्ती कार्ड, वही जैसे पुराने जमाने में पहचान कार्ड कहते थे। आप बार बार शनाख्ती कार्ड क्यों कह रहे हैं? हसन, हसन, हसन बेटा उठो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जैसे ही आपने फोन किया मैं फौरन वहाँ से निकल गया, ताकि कहीं रात बहुत अच्छा किया तुमने। अरे अंदर क्यों नहीं गए तुम? कोई भी घर पर नहीं है चचा, मेहमान को दावत देकर सब घर से चले जाते हैं। आओ आओ अंदर चले, दरवाजे पर गुस्सा नहीं करते। अजीज को तुम्हारे आने का पता चलेगा तो बहुत खुश होगी। अरे कहाँ हो अजीज, बाहर आकर देखो कौन आया है। अंदर चलो। आप चलो। चलो भाई चलो। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं चाचा। बेटा झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। बात कर रही है हाजी, क्या ऐसा नहीं? सच कह रहे हैं कसम से। बेटा क्या झूठ कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे पहले जब इन्होंने कुछ कहा तो वो मेरी बुराई थी। नहीं भाई। हाँ। बात की सुभान चचा, खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, बात की। इतने अरसे से हमें बेवकूफ बनाया हुआ था। चलो आ जाओ बेटा, हम सोने चलते हैं। चलो उठो, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। अच्छा जी, मैं यहाँ एक और काम से आया हूँ, और वो काम ये है। ये क्या है? कालीन, पंखा, फ्रिज, बेड, तुम्हारा जितना भी बड़ा सामान था मैंने सब बेच दिया। कौन सी चीज कितने की बेची है लिस्ट में लिख दी है। जो पैसे मकान मालिक के पास थे वो भी ले लिए हैं, दस्तखत भी करवा लिए हैं, इस लिस्ट में है। अल्लाह आपको इसका अजर दे हसन भाई। हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतने दूर से आ गए, थक गए होगे। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मतलब इन्हें मालूम नहीं है? नहीं, अभी तक इनको नहीं बताया। क्या नहीं बताया? सच पूछो तो हसन यहाँ सिर्फ तुम्हारी अमानत लेकर नहीं आया। ये हमें मशहद ले जाने के लिए आया है। मशहद? कब? कल सुबह। आपने इंजीनियर को बताया? हाँ, उनको बता दिया है। कुछ हुआ है सुभान भाई? इंजीनियर को तुम्हारा और 27 का शनाख्ती कार्ड चाहिए। बहुत टालने की कोशिश की मगर कुछ ना हो सका। जब मैंने देखा कि ना आगे जाने का रास्ता और ना पीछे जाने का, तो कह दिया कि घर में आग लगने से तुम्हारे शनाख्ती कार्ड जल गए। हाँ तो और कर भी क्या सकता था, मजबूर हो गया था। कह दिया इंजीनियर साहब, अगर शनाख्ती कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है तो उन्हें 1-2 महीने का वक्त दें ताकि वो उन्हें बनवा लें। अच्छा 1-2 महीने में
हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए। हाँ यहाँ दुनिया खत्म नहीं होती नादरी साहब। शायद किसी और जगह पर कोई इससे अच्छा काम तुम्हारे लिए मौजूद हो। शायद कोई मौजज़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। शायद हो सकता है तुम्हारा ससुर इन हरकतों से बाज आ जाए और तुम्हें बुला ले। हाँ वो इन्हें नहीं छोड़ेगा सुभान चचा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मुझसे मिलने आया था। आपसे मिलने आया था? हाँ, तुम्हारा एड्रेस मुझसे मांग रहा था। वो बेकार नहीं बैठा है, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है। मुझे मालूम था कि वो कभी हमें सुकून से रहने नहीं देंगे। सोच रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, चाबहार में है। वो मेरा बहुत गहरा दोस्त है। अभी उसने एक फैक्ट्री भी लगाई है। हसन भाई, बाद में क्या होगा? कल जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हमसे कभी भी कोई नहीं पूछेगा कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा नाम क्या है, हमारे रिश्तेदार कौन है? जानती हूँ सुभान चाचा आप क्या कहना चाहते हैं। आप ठीक सोच रहे हैं। हमें इन सब के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर मुश्किल का हल भी होता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास पैसे हैं। पैसे नहीं है चचा की जान। फिर क्या है? इनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा अजीज। सच पूछो तो ये इसीलिए बनाया गया था। इसे खोल कर देखो बेटी। उस जले हुए घर से अजीज सिर्फ यही बचाकर ला सकी थी, कुछ तस्वीरें और 4 शनाख्ती कार्ड। मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड, इसकी अपनी बेटी का, मेरे पोता पोती। मेरे अगर पोता पोती बच गए होते तो बिल्कुल तुम्हारे बच्चों की तरह अभी तकरीबन बिल्कुल मोहम्मद और नाजगुल के बराबर ही होते। सना? अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम सना था। वो 3 शनाख्ती कार्ड तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के होंगे। हाजी, ये जो कुछ भी सामान है आज से तुम्हारा है। हम तो मुसाफिर हैं, इस सामान का क्या करेंगे? हाँ अजीज।
तुम किस तरह याद रखोगी कि उसका नाम फातिमा है या नाजगुल? क्या? मेरी नवासी का नाम फातिमा था। उसके शनाख्ती कार्ड में भी यही लिखा था। अक्सर लोगों के शनाख्ती कार्ड पर कुछ और नाम होते हैं और वो किसी और नाम से पुकारे जाते हैं। अजीज फुप्पो, क्या हुआ? यहाँ से जाने के बाद मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी। तुम खुद इंजीनियर से कह देना। जी जी कह दूंगा, मगर हमें भूलना नहीं। अरे मेरे भाई, तुम किस लिए ऐसी बातें कर रहे हो? सफर में अपना ख्याल रखिएगा। खुदा करे तुम्हें इस घर में कोई मुश्किलात पेश ना आए। आप दुआ कीजिएगा। बस करो, मुझे भी रोना आ जाएगा। अजीज फुप्पो, मैं आपके एहसानात को कभी नहीं भूलूंगी। अब हम बचे हैं और हमारी तन्हाई। सही कहा। चलो बेटा। मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या हो गया है? हाँ? मैं उससे पूछता हूँ। सुनो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए था? 4 बैरिंग चाहिए हाजी साहब, 7 नंबर के बताया तो है। हाँ, माफी चाहता हूँ, अभी लाके देता हूँ। किस तरह भूल गया था, ये तो हमारे पास मौजूद है। माफ करना बेटा, थोड़ी देर हो गई। एक साइन यहाँ कर दो। जो सामान लेके जा रहे हो ये उसके लिए है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। कोई बात नहीं मेरे बच्चे। वाह, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया, अब हम एक साथ काम करेंगे। कैसे हैं हाजी साहब? हाँ ठीक हूँ। हाजी, फिल्टर बॉल बेरिंग आपके लिए लाया हूँ। सुभान चाचा ने 1 हफ्ते पहले हमें लिखवाया था। बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक से बहुत जरूरत पड़ रही है इसकी आजकल। जबी, जाओ कार्टन उठाकर यहाँ ले आओ। कौन, मैं? वो तो बहुत भारी है। हाजी को स्टोर में नहीं है जो मदद कर सके? ओ, हमारे सीट के नौकर थे, नौकर के भी नौकर थे। क्या मैंने सबको एक साथ लाने को कहा है? जाओ 2-2 कर ले आओ। जाओ, जल्दी करो, जाओ। तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देख रहे हो हाजी, सिर्फ ये चाहते हैं इन्हें तनख्वाह देते रहें, ये मुफ्त में आए और चले जाएं। कहाँ रखूं? यहीं रख दो। कह रहा हूँ हाजी, सुभान चाचा की जगह खाली नहीं होनी चाहिए। खाली तो है, अच्छे लोगों की जगह हमेशा खाली रहती। जानते हो हाजी, सुभान चाचा अच्छे इंसान थे। वो कुछ पुराने ख्यालात रखते थे। कह रहा हूँ, इस दौर के नहीं थे, समझ रहे होगे? नहीं? अच्छा, किस तरह समझाऊं हाजी? देखिए हाजी, कुछ चीजें होती हैं जो आज काम आती, कुछ माल और इज्जत, और कुछ बातें आज काम आती हैं। मगर कुछ बातें हैं जो खत्म हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, किताबों में लिखी जा चुकी हैं, पढ़ते हैं बस खत्म हो गई हैं। मेरी बात समझ तो रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं समझा। बस इतने ही थे, मेरी कमर दर्द कर गई। हाजी, ये सामान की रसीद है, दस्तखत कर दें। जो चीजें तुम लाए हो वो यहाँ ज्यादा लिखी हैं, पहले इस फर्क को ठीक करके लाओ। इसका फर्क रसीद के पीछे मौजूद है, देख लें आप। रसीद के पीछे जो है इसको हटा दो और ये रसीद ठीक करके ले आओ। ठीक है। ज़बी, इस पे दस्तखत करो, हम जाएं। पता चल गया तुम्हें मेरी बातें क्यों समझ नहीं आई, क्योंकि तुम आज के दौर के इंसान नहीं हो। चलो ज़बी, चलो आ जाओ भाई।
फरीदुन साहब, आप यकीन करें मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा। जब तुम इतने नाजुक हो तो यहाँ काम करने क्यों आ गए? आपने मुझे ड्राइविंग के लिए बुलाया था, सामान उठाने के लिए नहीं। क्या? रोको जरा यहाँ, एक तरफ रोको, बस रोको। जरा बाहर निकलो। फरीदुन साहब, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो गुस्से क्यों हो रहे हैं? बाहर आओ। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या तुम्हारी मतलब आज तक है? की तनख्वाह। हमारा काम ड्राइविंग, लोडिंग और इधर उधर जाना ही है। फरीदुन साहब, अगर मैंने एक बात कर तुम ऐसी जगह नौकरी करो जहाँ तुम बैठे रहो ताकि 4 लोग तुम्हें हवा झलते रहें। फरीदुन साहब, अरे फरीदुन साहब, आखिर तुम कैसे इंसान हो? अच्छा, फिर? कुछ नहीं। मतलब क्या कुछ नहीं? इस पर दस्तखत कर दो ताकि मैं ले जाऊं। मतलब कुछ भी नहीं। वो हमसे सौदेबाजी नहीं कर रहा है, नकली रसीद भी नहीं बना रहा है और पैसे लेकर भी राजी नहीं है। सोच रहा हूँ फरीदुन साहब, कहीं वो घबरा तो नहीं रहा है? इकबाली, मतलब मैं इतना बेवकूफ हूँ समझ भी ना सकूं कि कौन घबरा रहा है? किसका दिमाग ठीक काम कर रहा है? नहीं इकबाली, ये भी बिल्कुल सुभान चाचा की तरह ही है, वो नहीं मानेगा। अच्छा बताओ फिर अब क्या करेंगे? अब हमें निजात हासिल करनी होगी, इससे भी और उस पागल लड़की से भी। किस तरह? कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। इनके साथ यकीनन कोई मसला जरूर है। जब भी बात करते हैं लगता है कुछ छुपा रहे हैं। पढ़े लिखे हैं। उनका यहाँ आने की वजह काम करना और मजदूरी करके पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है इकबाली। ये लोग किसी बात पर भागे हुए लग रहे हैं। किस बात पर? यही बात तो हमें मालूम करनी होगी। जब मालूम हो जाएगा उस वक्त दिमाग ठीक कर दूंगा इकबाली। दिमाग ठिकाने लगा दूंगा बाप बेटी का। ये लीजिए फरीदुन साहब। और हाँ, वो मेरा ड्राइवर जबी कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा था, मैंने उसे निकाल दिया। आज दोपहर में शहर जाऊंगा तो जलील के गैराज चले जाना। उससे कहना फरीदुन ने सलाम कहा है। कहना एक ड्राइवर चाहिए जो भरोसामंद हो और काम वाला हो, सिर्फ हाँ जी कहने वाला हो और कुछ ना जानता हो। कहना ये किसको हमारे पास भेज दिया था जो मुसीबत बन गया था। ये क्या है? ये बकिया है जो अभी मुझे नहीं मिला। जाओ भाई, अभी हिम्मत नहीं है। फरीदुन भाई, ये बाप बेटी किस चीज से भागे हुए हैं मुझे पता चल जाएगा। ये तो सिर्फ तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है। जी जनाब। बाकी कोई तजुर्बा और कोई गारंटी? पिछले मालिक का इजाजतनामा? मेरे पास मौजूद है। तो दो। मैं खुद की गारंटी का कह रहा हूँ जनाब। थोड़े दिन पहले ही जेल से छूट कर आया हूँ जनाब। मजाक कर रहे हो? यहाँ आए हो काम करने और इस वक्त? जलील साहब ने बताया कि आपको एक खामोश शख्स की जरूरत है जो अंधा और गूंगा हो। सिर्फ एक शख्स को जानता हूँ। भर्ती हो गए हो? अस्सलाम वालेकुम।